परफेक्ट टेंसेस में हम ये फॉर एंड सिंस यूज करते हैं। फॉर यूज होता है जब अवधि हो, यानी कितने समय से, इसका मतलब ड्यूरेशन बताता हो, तब हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहाँ पर 10 सालों से रह रही हूँ। अब ये कौन से 10 कब स्टार्ट हुए ये यहाँ पर नहीं लिखा है या नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ड्यूरेशन बताया कि 10 सालों से। शी हैज बीन गॉसिपिंग फॉर हाफ एन आवर। गॉसिपिंग यानी किसी की निंदा करना या फिर किसी के बारे में बात करना। वह गॉसिपिंग कर रही है आधे घंटों से। अब कौन से आधे घंटे स्टार्ट हुए? नो फिक्स टाइम, यानी सिर्फ ड्यूरेशन है, इसीलिए फॉर का यूज हुआ है। ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days। वह 3 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, तो कौन से 3 दिन? अगेन नो डिफाइन, इसलिए यहाँ पर हम फॉर यूज करते हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर ईयर्स। हम कई वर्षों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर यूज हुआ है। अब सिंस, सिंस का मतलब है शुरुआत का समय यानी स्टार्टिंग पॉइंट। जिस सेंटेंस में हम स्टार्टिंग पॉइंट यूज करते हैं या फिर एग्जैक्ट टाइम यूज करते हैं, वहां पर सिंस का यूज होता है। आई हैव मूवी सिंस 1 PM। मैं बता रही हूँ कि मैं 1 बजे से मूवी देख रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस यूज किया, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट टाइम यूज किया है। ही हैज बीन ट्राइंग सिंस संडे। वह संडे से ट्राई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। अब ये सारे सेंटेंसेस हमारे परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर साल, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर दिन, ओके, इनका यूज होता है। तो इसी तरह से आप फॉर एंड सिंस को यूज कीजिए। इट्स वेरी सिंपल, डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट practice these all sentences, write by yourself, and then you will understand them very easily.